हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जोल इन्वेस्टिंग। दिस इज योर फ्रेंड नरोत्तम दुबे। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि जब एक नया इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में आता है तो किस प्रकार से शुरू कर सकता है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना है तो किस प्रकार करना है, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे कितनी पूंजी लगाना है और कितना इन्वेस्ट करना है, वो किस प्रकार से करना है, कहां पर डीमेट अकाउंट खुलाना है, ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर को या एक ट्रेडर को शुरुआत करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने कैपिटल को बैंक में सेव करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्टॉक्स को या शेयर को हम डीमेट अकाउंट में रखते हैं। तो आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। अब डीमेट अकाउंट कहां खुलवाएं? डीमेट अकाउंट हमें उस ब्रोकर के पास खुलवाना चाहिए जिसको कम से कम 10 साल का अनुभव हो, जो रिलायबल हो और जो आपकी पूंजी को कहीं गड़बड़ ना करे। ऐसे कई ब्रोकर होते हैं जो पूंजी को, हमारी कैपिटल को, हमारे पैसे को इधर उधर कर देते हैं, यानी कि स्कैम में भी लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भारत के सबसे अच्छे ब्रोकर के साथ रहोगे, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप इनके साथ अकाउंट खुला सकते हैं। इनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से ओपन करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको शुरुआत में बिल्कुल कम पूंजी से स्टार्ट करना है, यानी आपको पूंजी बहुत कम लेना है। जैसे कि आप 1000 या 2000 रुपए ले सकते हैं। जब हम कम पूंजी से स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट बेशक कम ही मिले, लेकिन हमारा नुकसान भी कम होता है। शुरुआत में हमें लर्निंग पे ध्यान देना है, ना कि अर्निंग पे। अगर आप शुरुआत से ही कोशिश करोगे कि हम बहुत सारा कैपिटल अर्न कर लें, यहाँ बहुत सारा प्रॉफिट बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार अनिश्चितताओं का बाजार है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आपकी लर्निंग नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको डेफिनेट लॉस होगा। इसलिए आप कम पूंजी से स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको शुरुआत में इंट्राडे को अवॉइड करना है। इंट्राडे को अवॉइड करना है, यस, मैं सही कह रहा हूं, इंट्राडे को अवॉइड करना है। ज्यादातर ट्रेडर मार्जिन के चक्कर में, या उनको जो मार्जिन मिलती है, मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपका जो ब्रोकर आपको मार्जिन दे देता है, मतलब आप 10 गुना 10 गुना ज्यादा रुपए के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब आप 1 लाख रुपए तक के शेयर बेच सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपए में, या खरीद सकते हैं। इसे इंट्राडे कहते हैं। जब हम किसी शेयर को एक दिन के लिए खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे में काउंट किया जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर को शुरुआत में इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करोगे आपको लॉस होगा। हो सकता है 1 या 2 बार आपको प्रॉफिट बाय द चांस या बाय द लक हो जाए, लेकिन अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट में नुकसान होगा। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें जितने शेयर हैं वो आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, और आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि कई प्रकार के सेक्टर होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है। इस प्रकार के कई सेक्टर होते हैं। हमें क्या करना है? हमें सेक्टर का जो टॉपर है, जो सेक्टर की टॉप कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है। और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक शेयर ले लो। जैसे कि बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक में सबसे अच्छी कंपनी एचडीएफसी बैंक होती है, तो एक शेयर आप ले लीजिए उसका। आईटी में सबसे अच्छी कंपनी टीसीएस है, उसका भी आप एक शेयर ले सकते हैं। या ऑयल और गैस में सबसे अच्छी कंपनी रिलायंस है और भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी भी है, आप उसका भी एक शेयर ले सकते हैं। ऐसे शेयर को ले लेके आप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका लॉस बहुत ना के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी पिछले कई सालों से लगातार हमको अच्छे रिटर्न देती आ रही है। आप जब इन्वेस्ट करोगे आपको लर्निंग होगी, आप सीखोगे किस प्रकार से शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। जब आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए
तब आप कम मात्रा में इंट्राडे करो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, 1 शेयर लीजिए या 2 शेयर लीजिए, उनको बाय कीजिए शेयर और बाद में सेल कीजिए और देखिए मार्केट को मॉनिटर कीजिए कि किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से शेयर डाउन हो रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, साथ में टेक्निकल सीखिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो पहले लर्निंग करना है, उसके बाद अर्निंग का विचार करना है। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है और आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर कुछ लिंक्स दी हुई हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खुद खोल सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने में मदद करेगी। थैंक यू।